हाँ, पूछिए क्या पूछना है। मेरे को यही पूछना है, जिस स्कूल कॉलेज में माइक में माइक। जिस स्कूल कॉलेज में यही पूछना है मेरे को। स्कूल कॉलेज में जैसे भागवत गीता हो गया, कोई भागवत गीता हो गया, ग्रंथ हो गया, ये सब स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया था बच्चा लोग को? मेरा कहने का क्वेश्चन यही है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है हाँ कि जैसे जो हमारे उच्च कोटि के धर्म ग्रंथ है, हाँ श्रीमद् भागवत गीता है, हाँ वेदांत है, हाँ यानी जो आध्यात्म विद्या का शास्त्र है, हाँ, ये स्कूल कॉलेजों में क्यों नहीं पढ़ाया क्यों जाता नहीं है, पढ़ाया था? यही कहना चाह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है ये विषय, बहुत अच्छा है। तो आप कह रहे हैं कि ये हमारे स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे तो पहली बात ये है कि जो हमारे स्कूल कॉलेज या यहाँ तक कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय इत्यादि भी जो है, अब वहां पर ये देखिए कि पढ़ाई किस चीज के हो रहा है, ठीक है, और वो पढ़ाई पढ़ने का क्या मकसद है, ठीक है। एक तरह से ये मतलब ये कि जो विद्यार्थी या जो आदमी, जो व्यक्ति पढ़ाई पढ़ने जा रहा है वहां पे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, वो क्या मकसद लेकर के जा रहा है, क्या सोच के जा रहा है वो, ठीक है। आपका कहना है कि ये गीता उपनिषद ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब उन संस्थानों में सिर्फ ये रह गया है कि यहां से पढ़ करके, ठीक है, और अच्छी डिग्री लेकर के बाहर निकले, अच्छा सा नौकरी हो, खूब पैसे कमाए, ठीक है, और उसको भोगे। बढ़िया डिग्री मिलेगा, बढ़िया डिग्री रहेगा तो बढ़िया नौकरी मिलेगा, बढ़िया नौकरी मिलेगा तो बढ़िया बीवी मिलेगी, बढ़िया बीवी मिलेगी और फिर बढ़िया लग्जरी गाड़ी खरीदेंगे, बढ़िया बंगला बनाएंगे और भोगेंगे। तो पूरी संस्थानों का आज यही उद्देश्य है, ठीक है, कि पढ़ाई कीजिए, बड़ा डिग्री हासिल कीजिए, पैसे कमाइए, सुंदर पत्नी मिलेगी, लग्जरी गाड़ी होगा, बंगला होगा और खूब मजे से भोगेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भोगवाद पर पूरी तरह से निर्भर है, ठीक है। और ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये भोगवाद पर निर्भर नहीं है, ये भोगने की बात नहीं करते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि तुम भोगों को त्याग दो, ठीक है। ये कहते हैं कि तुम देखो ना कि तुम्हें भोगने की कितनी आवश्यकता है, तुम भोगो उन चीजों को, जितनी आवश्यकता हो बिल्कुल भोगो। ये ग्रंथ ये नहीं कहते कि तुम भूखे पेट रहो, ये नहीं कहते कि तुम कपड़े मत पहनो, ये नहीं कहते कि तुम गाड़ी मत लो, ये भी नहीं कहते कि तुम बंगला मत बनाओ, तुम शादी मत करो, ये सब कुछ नहीं कहते। ये तो मात्र एक ही चीज कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये तो जान लो कि तुम हो कौन, तुम हो कौन, तब ये पता चलेगा कि तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है। सबसे पहले तुम हो कौन, स्वयं को जानो, और जब स्वयं को जानोगे तो अपने आप समझो कि अब हमें चाहिए क्या और क्यों चाहिए, ठीक है। और जब ये पता चल जाएगा कि हमें चाहिए क्या और क्यों चाहिए, तो वहीं पर भोगवाद जो है समाप्त हो जाता है। फिर आप उतना लोगे, उतना करोगे जितना आपको जरूरत है, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा पूरे विश्व को, पूरे विश्व का फायदा इस विषय से होगा, इस तरह से होगा कि आज जो जलवायु परिवर्तन, जैसे कह रहे हैं ना कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल की गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों है ये भोगवाद के कारण है, समझे, भोगवाद के कारण है। आज हम अपने ऑफिस में इसी बात पर एक व्यक्ति से, एक मित्र है, उनसे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो एक और हमारे साथी है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए हैं, बड़ा डिग्री है उनके पास। पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें यार करना है तो आप लोग को जंगल में जाकर के कीजिए, यहाँ ये जगह नहीं है। अर्थात पता क्या, ये जगह भोगवाद का है, यहां पे पैसे कमाने की बात करो, पैसा कैसे कमाए, गाड़ी कैसे खरीदे, कैसे भोगे, समझे, वो ये कहना चाह रहे थे। और ये धर्म इत्यादि की जो बातें ये जंगल में, तो मैं उनसे ये कह रहा हूं, अच्छा कि एक बात बताओ मुझे, जंगल में कौन रहता है? जंगल में पशु रहता है, पशु रहता है जंगल में, ठीक है। पशुओं की वृत्ति क्या है? उनको विद्या की आवश्यकता नहीं,
उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, उनका क्या काम है, शरीर किसी तरह से चलता रहे। ठीक है, और वो शरीर को चला भी लेते हैं, खाने को उनके हिसाब से मिल ही जाता है। हिरन को घास पत्ते मिल जाता है, बंदर को फल फूल मिल जाता है, और शेर को हिरन मिल जाता है चबाने के लिए। ठीक है, और इसी तरह से सबको नर और मादा भी मिल जाते हैं। रहने के लिए पक्षियां घोंसले बना लेती है, हिरन भी अपने किसी पेड़ या कहीं पे गुजारा कर लेता है, बंदर भी पेड़ों पे अपने घर बना ही समझ के रहते हैं, शेर अपना गुफा खोज लेता है। ठीक, तो उनकी जीवन तो चल गई, ऐसे ही हो गई। अब वहां से आप मनुष्य के ऊपर आइए। मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य मात्र इतने ही कर रहा है, क्या पैसे कमा ले रहा है। जैसे पक्षी जाकर के दाना चुन लेते हैं, उस पैसे से भोगने की वस्तुएं खरीद ले रहा है। ठीक है, उस पैसे के लालच में खूबसूरत पत्नी ले रहा है, बढ़िया महंगी गाड़ी, बड़े 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 बंगले, और ये सब लेके क्या कर रहे हैं, भोगना है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि उन जंगल के पशुओं में और इस मनुष्य में क्या अंतर रह गया, जो मात्र भोगने पे तुला हुआ है। क्या अंतर रह गया। मनुष्य तो मात्र इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि वो धर्म को जाने, वो सत्य को जाने। ठीक है, वो मुक्ति को जाने, वो प्रेम को जाने। समझ रहे हैं, इसलिए मनुष्य कहा गया है। नहीं तो मनुष्य क्या है, जब भोगना ही है तो पशु मनुष्य बराबर है। जंगल में पशु या गांव में शहर में मनुष्य, एक ही बात, क्या फर्क पड़ता है। तो महाशय बोल रहे थे कि ये सब बातें जंगल में करने जाओ। अरे भाई, जंगल में तो पशु जाता है, जो पशुओं की तरह मात्र भोग में लगा है जंगल में, उसे जाना चाहिए। वो जंगल का जगह, उसके लिए जंगल का जगह है। ठीक है, धर्म की बात तो मनुष्य ही करेगा, और मनुष्य की जहां पर उचित रीति होगा वो हर जगह करेगा। वो चाहे वो जंगल हो, शहर हो, गांव हो या खुला मैदान हो, कहीं भी करेगा वो। पशु धर्म के बात को नहीं जानता। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि धर्म की बातें करना है तो जंगल में जाइए, ठीक है, उसकी यदि ये धारणा, तो वो निश्चित रूप से वो पशु तुल्य ही है। समझे। हाँ, अब मुख्य बात था, आपका विषय था कि इन ग्रंथों को स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के वही है, स्कूलों और जो है विद्यालयों इत्यादि में जो भी पढ़ाया जा रहा है तो भोगवाद के ही आधार पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े जो है पैसे वाले लोग अपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं, विश्वविद्यालय खोल के रखे हैं। ठीक है, उसमें बड़े बड़े बहुत ज्यादा डोनेशन लेते हैं, लाखों में। ठीक है, किस लिए लेते हैं, इसलिए कि वहां से उनको बड़ा डिग्री देंगे। वो बड़ा डिग्री देकर के बड़ी बड़ी कंपनियां उनको रोके, अच्छी खासी पैकेज सैलरी देगी, और वो अच्छे खासे सैलरी लेंगे वहां से। ठीक है, उससे भोगेंगे, क्या भोगेंगे, सुंदर पत्नी, सुंदर लड़की से शादी करेंगे। ठीक है, महंगी गाड़ी होगी, महंगे महंगे कपड़े होंगे, महंगे महंगे होटलों में जाकर के एक से एक व्यंजन खाएंगे। कुल मिलाकर के वो करेंगे क्या, ये हाड़ मांस और पेट को ही दे दे करके भरते रहेंगे। ठीक है, और भोग का ये नियम है, जितना भोगो उतना तड़पो, ये नियम है भोग का। समझे, एकदम पक्का नियम है। आज कोई भी थोड़ा सा भी अगर ध्यान देकर के देखेगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा भोगो उतना ज्यादा तड़पो, थोड़ा बहुत भी अगर कोई इस बात को ध्यान देगा ना, देखेगा, तो उसको स्वयं पता चलेगा कि ये एकदम निश्चय बात है। आज हम 5 लाख की गाड़ी खरीदे, ठीक है, 5 लाख की गाड़ी खरीदे, अब हमारा अगला क्या रहेगा टारगेट, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, 15 लाख वाली होगी तो मजा आएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, चलिए अगले साल 15 लाख वाली आ गई, बोले अरे यार इससे मजा नहीं आ रहा है, 35 लाख वाली रहेगा तब मजा आएगा। इसी तरह से हर चीज की है। ठीक है, सब चीज का यही दशा है। आप बिल्डिंग भी खरीद लिए बढ़िया, लेकिन वो भी बिल्डिंग कुछ ही क्षण के बाद आपको लगेगा अरे इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़े और बढ़िया हो बिल्डिंग, आलीशान। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि जितना ज्यादा भोगो उतना ज्यादा और भोगने की लालच में तड़पो। समझ गए। तो इन ग्रंथों को कैसे पढ़ाया जाएगा उस जगह पर। दूसरी बात, जो शिक्षा देते हैं वो भी और जो शिक्षा लेते हैं वो भी, दोनों का मकसद वही है, भोगवाद। कुल मिलाकर के विषय केवल भोगवाद है। और ये ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, तुम भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हो,
दूसरी बात है कि तुम देखो भोगने की क्या तुम्हें आवश्यकता है भी इतना, या व्यर्थ में ही अपने आप को ऐसे नर्क में ढकेले जा रहे हो? कैसे पढ़ाया जाएगा? अब ये तो एकदम उनके विपरीत खड़े हो जाएंगे ना ग्रंथ, जबकि जीवन का मूल आधार यही है। अंततः तो भोग भोग करके अंततः तो पछताएगा ही वो, जाता वही है कि मैंने क्या किया। लेकिन बात अभी समझ में नहीं आती है, जब तक समझ में आएगी तब तक किसी काम के महाशय नहीं रह जाएंगे, समझे? उनकी इंद्रियां कोई काम नहीं करेगी, न हाथ न पाँव न कान न मुंह न नाक न दांत, वो सब काम नहीं आएगा, समझे? तब उनको समझ में आएगा कि ये क्या हुआ। आज वो अपने अहम और जवानी के मद में मदमस्त है। तो कुल मिलाकर यही है, वहां व्यवस्था भोगवाद की बनाई गई है। अरे हमारे ग्रंथ भोगवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है? तो बात उल्टी हो जाएगी, इसलिए इन धर्म ग्रंथों को अलग ही हटा दिया गया सीधा उन जगहों से। हाँ, कभी समय था जहां आज जिन विषयों को शिक्षा दे रही है, संसार के विषय में शिक्षा दिया जा रहा है, एकदम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संसार के विषय में जो नहीं जानेगा वो धर्म के विषय में भी नहीं जान सकता है, एकदम आवश्यक है, ठीक है? लेकिन आज एकदम से संसारिक विषयों को ही मात्र बढ़ावा दिया जा रहा है उन संस्थानों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और धर्म नाम का चीज से बिल्कुल वहां पर एकदम अलग कर दिया गया है वहां से। यही कारण है।